एवेंजर्स एंड गेम मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एवेंजर्स टाइम डकैती करके पास्ट में जाते हैं और इन्फिनिटी स्टोन्स को लेके प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो मूवी को देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल आया होगा, क्या हम मूवी में दिखाई गई साइंस को यूज करके रियल लाइफ में भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? वेल, अगर ये जानना है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन सारे टाइम ट्रेवल से रिलेटेड थ्योरीज के बारे में जो कि इस मूवी में दिखाई गई हैं, और देखेंगे उनको रियल लाइफ की कुछ थ्योरीज से रिलेट करके कि क्या टाइम डकैती सही में पॉसिबल है। तो इस वीडियो में आगे जाके हम लोग जानेंगे कि क्या क्वांटम रियल में जैसा कुछ रियल में भी एग्जिस्ट करता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना। तो मूवी में जब हल्क, एंटमैन और हॉकआई टाइम ट्रेवल का ट्रायल ले रहे होते हैं तो वॉर मशीन उनको कहता है कि अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल ही है तो क्यों ना पास्ट में जाके सीधा बेबी थैनोस को ही मार दे। और सही बताओ तो मुझे भी आइडिया बहुत सही लगा था जब तक हल्क ने ये नहीं कहा। मजाक चल रहा है? अगर तुम बीते कल में जाते हो तो वो तुम्हारा आने वाला कल बन जाता है और तुम्हारा पिछला वर्तमान तुम्हारा भूतकाल बन जाता है, जो अब नए भविष्य को लेकर बदलना नामुमकिन है। Exactly. हाँ, पता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, पर कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। तो हल्क यहाँ पर ये कहना चाहता है कि हम पास्ट में जाके कुछ भी कर ले, लेकिन हम उससे हमारा प्रेजेंट चेंज नहीं कर सकते, बल्कि उससे एक नया फ्यूचर बन जाएगा। और यहाँ पर आती है हमारी अल्टरनेट टाइमलाइन थ्योरी। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि आपका फोन 1 साल पहले टूट गया था, और अब अगर आप पास्ट में 1 साल ट्रैवल करके उस फोन को टूटने से बचा भी लो, फिर भी आपके प्रेजेंट में वो फोन आपको ठीक नहीं मिलेगा, बल्कि इससे एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी जिसमें आपका फोन कभी टूटा ही नहीं था। और आपकी एक एक हरकत जो कि आप पास्ट में करोगे उससे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइमलाइन क्रिएट होती जाएगी, और इसी को हम मल्टीवर्स भी कह सकते हैं। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? वेल, जब हल्क मूवी में एंशिएंट वन के पास टाइम स्टोन लेने जाता है तो वो भी उससे यही समझाती है कि ऐसा करने से समय 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो हल्क ही इसका सॉल्यूशन निकाल लेता है और कहता है अगर काम खत्म होने के बाद इन्फिनिटी स्टोन्स को उसी वक्त और जगह पर लाके रख दे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और समय का बंटवारा भी नहीं होगा। मूवी में तो इन्फिनिटी स्टोन्स थे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं जो कि इस थ्योरी को सॉल्व कर सके। तो रियलिटी में हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आते हैं वीडियो की सबसे मेन पार्ट पे, जो कि है क्वांटम रियल में। मूवी में हमें एंटमैन बताता है क्वांटम रियल में अपने आप में एक ब्रह्मांड होता है और उसमें घुसने के लिए आपको बहुत छोटा होना पड़ता है, और क्वांटम रियल में बहुत सारे रास्ते होते हैं, और अगर किसी तरीके से उन रास्तों का पता लग जाए तो वो लोग एक एग्जैक्ट समय पे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। इसलिए वो लोग आयरन मैन की मदद लेते हैं जो कि उन्हें एक जीपीएस बना के देता है, और इसी की वजह से वो लोग अलग अलग समय पे टाइम ट्रेवल कर पाते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या ऐसा क्वांटम रियल में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है जिसकी मदद से हम टाइम ट्रेवल कर सके? वेल, इसका जवाब है हाँ। वैसे थ्योरेटिकली ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से पॉसिबल है। आइंस्टाइन के हिसाब से ग्रेविटी का यूज करके हम टाइम डायलेशन कर सकते हैं, मतलब कि जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ही ज्यादा टाइम डायलेशन। चलो मैं आपको विजुअलाइज कराता हूँ। तो मान लो कि स्पेस टाइम का एक फैब्रिक है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इस पर आप बॉल्स रख दो। इन बॉल्स को आप प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट समझ सकते हो। जितनी भारी एक बॉल होगी उतना ही ये फैब्रिक नीचे की तरफ फोल्ड होगा, और जितना ज्यादा मास एक प्लेनेट का होगा उतना ही ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेनेट का होगा उतना ही कर्व हमें फैब्रिक में देखने को मिलेगा, और जितना ज्यादा कर्व होगा उतना ही आपको टाइम स्लो डाउन होता हुआ फील होगा। लेकिन अगर हमें पास्ट में ट्रैवल करना है तो हमें इतना ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए जो कि इतना फोर्स उस मैश पर लगाए कि वो बॉल सीधा नीचे गिर जाए, या फिर उस मैश को फाड़ के दूसरी तरफ से निकल जाए, जिससे कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम वर्म होल भी कहते हैं। और उस वर्म होल का इस्तेमाल करके पास्ट में भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए जो शायद सिर्फ एक ब्लैक होल में ही हो सकती है। एक स्पिनिंग ब्लैक होल ही शायद इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट कर सकेगा कि स्पेस टाइम का कर्वेचर अपने आप में ही बेंड हो जाए। इससे एक क्लोज टाइम लाइक कर्व क्रिएट हो जाएगा जिसे सीटीसी बोलते हैं। नोबेल प्राइज फिजिसिस्ट किप थॉर्न का कहना है कि छोटे छोटे वर्म होल्स हमेशा स्पेस में क्रिएट होते रहते हैं और गायब होते रहते हैं, और अगर हमें उसमें घुसना है तो हमें बहुत छोटा होना पड़ेगा। वैसे अगर आपको याद हो तो एंटमैन ने भी यही कहा था क्वांटम रियल्म के बारे में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मूवी में तो ये पॉसिबल है, लेकिन रियल लाइफ में एटम से भी छोटा होना लगभग इम्पॉसिबल है। चलो अगर हम मान भी ले कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना थ्योरेटिकली पॉसिबल भी होगा, लेकिन जब हम पास्ट में टाइम ट्रेवल करते हैं तो कुछ बड़े ऑब्स्टिकल्स आते हैं हमारे रास्ते में। मैं बात कर रहा हूँ पैराडॉक्सेस की। जैसे एक है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लो अगर मैं पास्ट में जाता हूँ और अपने परदादा को ही गोली मार देता हूँ और उनकी मौत हो जाती है, लेकिन फिर मैं पैदा कैसे हो पाता हूँ? और अगर मैं पैदा ही नहीं हो पाता
तो मैं पास्ट में जाके अपने परदादा को मार भी कैसे पाता हूँ? इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? ये तो पैराडॉक्स हो गया। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स यानी कि अल्टरनेट टाइमलाइन थ्योरी, जो कि इस वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप टाइम में पीछे जाकर कुछ नया करोगे तो वहाँ एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा और अलग अलग यूनिवर्सेस क्रिएट हो जाएंगे, और अलग अलग यूनिवर्सेस क्रिएट होने को ही हम बोलते हैं मल्टीवर्स। इसी से रिलेटेड एक पैराडॉक्स है, प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, जो कहता है कि मैं पास्ट में जाके जो भी करता हूँ उससे मेरा अभी का फ्यूचर बनता है, और कहता है कि जो डेस्टिनी में लिखा है वैसा ही होगा। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन करो कि आपका एक्सीडेंट होता है और आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, और अब आप पास्ट में जाके उस एक्सीडेंट को होने से रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन पास्ट में जाके आप कुछ ऐसा कर बैठते हो जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट होता है। फिर आपको पता चलता है कि क्योंकि आप पास्ट में गए थे और आपने उस एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करी थी, इसलिए वो एक्सीडेंट हुआ था। तो ओवरऑल पास्ट में ट्रैवल करने में काफी सारी लॉजिकल प्रॉब्लम्स आएगी, पैराडॉक्सेस आएंगे, जिसकी वजह से पास्ट में टाइम ट्रैवल करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में टाइम ट्रैवल जरूर हो सकता है। कैसे, वो जानने के लिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा जिसमें कि मैं बताऊंगा कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कैसे हो सकता है। लेकिन एक चीज मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि डोरेमोन के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई कि वो आराम से पास्ट और फ्यूचर दोनों में ट्रैवल कर पा रहा है। आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।